गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिंधु सुंदर सब लायक सिंधु सुंदर सब लायक गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन मांगत तुलसीदास कल जोड़े मांगत तुलसीदास कर जोड़े वचन राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन वृंदावन बिहारी लाल की और जोर से भीम बजरंग बली की शंकर भगवान की श्री राम रामचंद्र महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की अपने अपनी माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की जय जय श्री सीताराम। अकारण करुणा बरु अखंड जनादि अविनाशी अविचल पारावार शाश्वत सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान चराचर नियंता जगदाधार शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ कौशल्यानंदन दशरथ नंदन श्री सीता के चंदन परात्पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी महाराज परमाध्यक्ष महोदय वृंदावन के वासी गाय के चरैया बंसी के बजैया माखन के चुरैया रास के रचैया माँ द्रौपदी की लाज के बचैया गिरवर गिरधारी नटवर नागर बंसीधर श्याम सुंदर बांके बिहारी गिरधर गोपाल कृष्ण कन्हैया यशोदा नंदन देवकी नंदन श्री राधा के चंदन वासुदेव योगेश्वर गोपाल श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कार्यक्रम के प्रधान देवता के रूप में प्रतिष्ठित काशी के वासी अविनाशी हरघटवासी योगेश शशांक शेखर मन्मथ महेश त्रिशूल पारी भूत भावन कैलाशवासी माँ दुर्गा के प्राण धन जीवन धन आशुतोष औढ़दानी श्री भोले शंकर जी महाराज मुख्य अतिथि महोदय श्री हरि चर्चा सुनिए को रशिया पराक्रम के प्रयागराज धैर्य के हिमालय शील की गंगा जिनके अंतस्थल में निरंतर प्रवाहित हुआ करती है ऐसे 8 सिद्धि 9 निधियों के प्रदाता परम वीतरागी संत प्रवर भक्त प्रवर महात्मा वीर बजरंगी श्री आंजनेय जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण सहित 18 पुराणों के कुशल उद्गाता सत्यवती नंदन पाराशर नंदन स्वयं प्रभु परमात्मा के 17वें अवतार
महात्मा बादरायण श्री वेद व्यास जी महाराज कवि कुल कलाधर चक्र चूड़ामणि हिंदी साहित्य आकाश के दीप्यमान गौरव के रूप में सुप्रतिष्ठित परमोत्कृष्ट विचार वैदग्ध्य के माध्यम से श्री रामचरितमानस सहित 54 हिंदू धर्म ग्रंथों के कुशल रचनाकार वेद धर्म शास्त्रों पर अधिकार प्राप्त सिद्ध हस्त संत अपने जीवन के अणु परमाणु तक को परमात्मा श्री रघुनंदन श्री राम जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हुए समूची मानवता को समरसता सरसता और भक्ति रस का रसास्वादन कराते हुए अपने मानव जीवन को कृतकृत्य बनाने वाले प्रातस्मरणीय पूज्यपाद महात्मा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, साथ ही इस भव्य दिव्य नव्य श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आयोजक संयोजक पद को प्रतिष्ठित करने वाले परम आदरणीय श्री शेषराज यादव जी, श्री राघव राम यादव जी और आपके सभी भाई, आपके पुरजन परिजन, आपके इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ के आयोजन के सृजनात्मक सौंदर्य को निखार प्रदान करने में मनसा वाचा कर्मणा एन केन प्रकारेण आपका कुशल सहयोग कर रहे आपके समस्त पुरजन परिजन, दक्षिण पार्श्व में विराजमान श्री अवध धाम से पधारे हुए विगत कई वर्षों से हमारे साथ रहकर पाठकर्ता की भूमिका के साथ साथ परम प्रभु परमात्मा के अर्चन वंदन नमन पूजन के कार्य को बड़ी युक्तिवादिता के साथ वेद विहित नियमों सिद्धांतों के अनुसार संपादित कराने वाले आत्मस्थ चिरंजीव भैया दिवाकर मिश्र दिव्य नारायणाचार्य जी, जपकर्ता की भूमिका का निर्वहन कर रहे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री जीवबोध प्रसाद तिवारी जी, वाम पार्श्व में विराजमान विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से कुशल संगति प्रदान कर रहे विभूति त्रय, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आर्गन पर कुशल संगति दे रहे हमारे हनुमान, जो विगत 28 वर्षों से सेवा धर्म की विमल परिपाटी का परिपालन करते हुए हमारे साथ रहकर पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ संगीत की सरलहरियों के माध्यम से कुशल सहयोग प्रदान कर रहे ऐसे परमात्मा भैया श्री सीताराम जी, तबले पर जिसकी उंगलियां थिरकती है तो संगीत बरबस लय को प्राप्त करने लगता है, ऐसे मात्र 12 वर्ष की अवस्था से ही श्री हरि कथाओं में यत्र तत्र सर्वत्र अपनी वाद्य विद्या से संगीत में 4 चांद लगाने वाले परम आत्मीय अभिन्न हृदय चिरंजीव बेटा चंदन शुक्ल जी, पार्श्व में ही विराजमान इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट पैड पर कुशल संगति दे रहे बड़ी कम अवस्था से ही श्री हरि चर्चा में यत्र तत्र सर्वत्र पहुंचकर अपनी कला से हरि कथाओं में एक ऊंचा शिखर देने वाले परमात्मीय चिरंजीव बेटा श्री आनंद तिवारी जी, ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं प्रकाश व्यवस्था के कुशल संचालक परमात्मीय चिरंजीव अरविंद यादव जी, सम्मुखासीन परम प्रभु परमात्मा की नखमण चंद्रिका का रसास्वादन करने की इच्छा से हरि कथा सुबह सरिता मंदाकिनी गंगा की उत्ताल तरल तरंगों में गोता लगाकर देव दुर्लभ मानव योनि को कृतार्थ करने की इच्छा से यत्र तत्र सर्वत्र से विराजित आत्मस्वरूप सह संतत्व गुण संपन्न समस्त श्रोता विवेकशील महानुभावगण, सीता सहचरी करुणा कुपारा महाभागा दिव्य दयामयी वात्सल्यमयी मंजल मना माताएं, अबाला घोषा लोपा मुद्रा सती अनुसुईया के पद चिन्हों को अनुप्राणित करने वाली प्रातस्मरणीय बहने, भावी भारत की नैया के खिवैया, भारत की आशा कुसुम स्वरूप समस्त बाल गोपाल एवं इस ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से जहाँ तक ये आवाज पहुँच रही है वह सभी प्रभु भक्तजन जो किन्हीं कारणों बस यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, अब भी अपनी चारपाई से चिपटे हैं, वह सभी
आलसी प्रभु भक्तजन आओ मंच मर्यादा अनुसार 2-4 बार हरि नाम संकीर्तन से अपने मन लीला के तार को झंझट करते हुए परमात्मा के अनहद से जुड़ने का स्वर्णिम सत्प्रयास किया जाए। पश्चात श्री हरि कृपा प्रसादानुसार आप सबके श्री आशीर्वादानुसार कुछ समय के लिए श्री हरि चर्चा चर्चित की जाएगी। तो आए बड़े प्रेम से हरि नाम संकीर्तन से जुड़ जाएं। नाम ईश्वर का जपो तंग रहे रहे न रहे, नाम ईश्वर का जपो तंग रहे रहे न रहे, नाम ईश्वर का जपो तंग रहे रहे न रहे, नाम ईश्वर का जपो तंग रहे रहे न रहे, नाम ईश्वर का जपो तंग रहे रहे न रहे, उसकी बूंद है जीवन रहे रहे रहे, उसकी बूंद है जीवन रहे रहे रहे, नाम ईश्वर का जपो तंग रहे रहे रहे, भूल चरणों की तेरी रत्न है अनमोल मुझे, भूल चरणों की तेरी रत्न है अनमोल मुझे, कुछ नहीं सोच मुझे धन रहे लगे लगे, सोच मुझे भंग रहे लगे लगे, नाम ईश्वर का जपो तंग लगे लगे लगे, चांदनी जैसे जला, चांदनी जैसे जला देर में होती है दिला, चांदनी जैसे जला देर में होती है दिला, कामिनी वैसे ये यौवन रहे रहे रहे, कामिनी वैसे ये यौवन रहे रहे रहे, ईश्वर का जपो तंग रहे लगे लगे, हम मुसाफिर है चले, हम मुसाफिर है चले जाएंगे 2 दिन में अभी, हम मुसाफिर है चले जाएंगे 2 दिन में अभी, कौन जाने कि ये 2 दिन रहे रहे रहे, कौन जाने कि ये 2 दिन रहे रहे रहे, उसकी बूंद है जीवन रहे रहे रहे, ईश्वर का जपो तंग रहे रहे रहे, कौन जाने कि ये 2 दिन रहे रहे रहे, कामिनी वैसे ये यौवन रहे लगे रहे, मन महीपति के मंत्री मनोरथ बने,
मोह है मोहर मेरी करता नित ख्वारी है। मोह है मोहर मेरी करता नित ख्वारी है। कृष्णा तहसीलदार पिछले पाप पेशकार, दारिद दरोगा ने बेड़ी हाथ डारी है। कर्म है वकील और डिगरी न होवे कहीं, अर्जी हमारी नाथ मर्जी तुम्हारी है। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तस फल जाता। कल जहाँ से आपके ध्यान को जोड़ा गया था, वहीं से अपने ध्यान को जोड़कर आगे बढ़े। मैंने कल निवेदन किया, मनीषियों ने बताया कि जाति धर्म संप्रदाय पद प्रतिष्ठा कुल सुंदरता धन संपत्ति ये कोई मायने नहीं रखता। मायने अगर कुछ रखता है तो वो कर्म है। मैं निवेदन करूं, हजारों साल पहले काशी में एक धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। उस धर्म सम्मेलन में विश्व के कोने कोने से हिंदू धर्म सनातन धर्म मानने वाले लगभग 10,000 बड़े अच्छे अच्छे विद्वान आमंत्रित किए गए थे। ये तय होना था कि भगवान के भक्तों की संख्या कितनी है और भगवान के समर्पित भक्त कितने हैं और भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन कौन से। कई दिन तक इस पर मंथन चला तो परिणाम ये मिला कि भगवान के भक्तों की संख्या गिनी नहीं जा सकती। भगवान के भक्तों की संख्या अनंत है, अपार है, लेकिन समर्पित भक्तों की संख्या, जैसे पशु तो हर कोई पालता है, माँ बाप तो हर किसी के पास होते हैं, लेकिन माँ बाप और पशुओं की सेवा करता कौन है? तो कुछ लोग कहेंगे बहुत लोग करते हैं, चलो मान लिया, लेकिन विधिवत माँ बाप और पशुओं की सेवा कौन करता है? तब संख्या कम हो जाएगी। और जब कहा जाए कि बहुत सुंदर ढंग से अनुकरणीय आदरणीय ढंग से जो माँ बाप और पशुओं की सेवा करता है, ऐसे लोग, तब संख्या बहुत और कम हो जाएगी। ऐसे ही मनीषियों ने विचार किया तो मिला कि वैसे तो भगवान के भक्तों की संख्या अनंत है, लेकिन समर्पित भक्तों की संख्या 139 है। 139। जब से ये पृथ्वी बनी, सूर्य चंद्रमा तारे बने, तब से आज तक भगवान के जितने भी भक्त हुए, उनमें समर्पित भक्तों की संख्या केवल 139 है। अब अगला प्रश्न आता है कि अगर समर्पित भक्त भगवान के 139 हुए, तो भगवान ने सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया? तो वैसे तो परमात्मा से जब मनुष्यों ने प्रश्न किया कि प्रभु आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो, तो जानते हो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने जवाब दिया,
सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तिन्ह मम अधिक मनुज मोहि भाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, परमात्मा ने कहा हमने सबको पैदा किया है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, कोई भी हो, सबको मैंने पैदा किया और सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन ज्यादा प्रिय मुझे मनुष्य हैं, मनुष्य मुझे ज्यादा प्रिय है। तो मनुष्यों ने, संतों ने कहा प्रभु मनुष्य ही आपको ज्यादा प्रिय हैं। कहा नहीं, मनुष्यों में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे मनुष्यों में ज्यादा प्रिय है। तो कहा वो कौन है? मोले तीन महाद्विज तुझे महु श्रुति धारी, महाद्विज द्विज महु श्रुति धारी, परमात्मा ने कहा कि मनुष्यों में मुझे ब्राह्मण प्रिय है, तेरे महाद्विज। तो कहा भगवान से भक्तों ने कहा आपको ब्राह्मण ही प्रिय है? कहा नहीं, ब्राह्मण प्रिय है, लेकिन ब्राह्मणों में भी विशेष हैं जो मुझे प्रिय हैं। कहा वो कौन? बोले श्रुतिधारी, जो वेद का पठन पाठन करते हैं वे ब्राह्मण मुझे ब्राह्मण से ज्यादा प्रिय हैं। कहा तो जो वेद का पठन पाठन करता है वही सबसे ज्यादा प्रिय है? भगवान से पूछा। ध्यान से सुनिएगा तब आपको आनंद आएगा। सबसे ज्यादा भगवान को मनुष्य प्रिय है, वैसे तो भगवान को पशु पक्षी सब प्रिय है, लेकिन इन सभी जीवों में भगवान को मनुष्य प्रिय है और मनुष्यों में ब्राह्मण प्रिय है, और ब्राह्मणों में वेद को पढ़ने और पढ़ाने वाला ब्राह्मण प्रिय है। यहाँ तक बात पहुंची। भक्तों ने कहा इनसे भी ज्यादा कोई प्रिय है क्या? भगवान ने कहा हाँ। कौन? बोले ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, जो ज्ञानी है वो भगवान को विशेष प्रिय है। भगवान से भक्तों ने कहा सरकार आपको ज्ञानी ही सबसे ज्यादा प्रिय। भगवान ने कहा नहीं, ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी, जो विशेष ज्ञान रखता थे वो मुझे उनसे भी ज्यादा प्रिय है, ज्ञानी से भी। कहा अच्छा, तो आपको विज्ञानी ही सबसे ज्यादा प्रिय? भगवान मुस्कुराए, कहा नहीं। कहा फिर? बोले भक्तिवंत यति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय यसी मम वाणी। ब्राह्मण का कलेजा फूल के कुप्पा हो गया था जब भगवान ने कहा कि मुझे मनुष्यों में द्विज ज्यादा प्रिय है। लेकिन जैसे ही संत मनीषी पूछते गए तो अंतिम निर्णय क्या आया? भगवान ने कहा अगर कोई भक्त है तो वह चाहे जितनी नीची जाति, चाहे जितनी नीची योनि में पैदा हुआ है, वो मुझे प्राण प्रिय है। भक्तिवंत यति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अशी मम वाणी। अब आओ आगे और बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है, कुलो न धर्मो न च जाति भेदा, ज्ञानामृतम समरसम
गगनापमाहम्। परमात्मा से भक्तों ने पूछ लिया, हे प्रभु आप क्या देखते हो? क्या देखते हो का मतलब, आपकी चरण शरण में कोई जाए तो आप किस चीज को महत्व देते हो? भक्तों ने भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा, कुलो न धर्मो न च जाति भेदा। मैं कुल नहीं देखता, मैं धर्म भी नहीं देखता, मैं जाति भी नहीं देखता। ज्ञानामृतम समरसम गगनापमाहम। ये भक्ति और ज्ञान का जो अमृत है इस संसार में सबके लिए समान है। अगर आप ऐसे न मानो, और जो भी न मानता हो वो कान खोल के सुन ले कि अगर भगवान के लिए हर कोई बराबर न होता तो सुबह जब सूर्य देवता पूरब दिशा में निकलते तो ठाकुर साहब के घर में उजाला करते और किसी के घर में न करते। पंडित जी के घर में सूर्य भगवान की रोशनी जाती और कहीं न जाती। जब बरसात में पानी बरसता तो यादव जी के खेत में बरस जाता, पंडित जी के खेत में न बरसता। ठाकुर साहब के खेत में बरस जाता, वर्मा जी के खेत में न बरसता। भगवान तो सबके लिए समान हवा, समान जल, समान प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। अब गुणवत्ता मेरी है, आपकी है, सबकी है कि हम किस रूप में अपने जीवन को ढालते हैं। हम ऐसा विचार बनाते हैं, ऐसा व्यवहार बनाते हैं, ऐसा काम करते हैं जिससे पड़ोसी को दुख हो, या हम ऐसा काम करते, ऐसा व्यवहार करते जिससे पड़ोसी भी सुखी रहे। शर्त इस बात की है और इसी को वास्तव में भक्त कहते हैं। देखो भैया, कभी कभी जब चर्चा होती है विद्वानों के बीच में, भक्तों के बीच में, तो ये पूछा जाता है कि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म कौन है? तो देखो, धर्म की व्याख्या कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि धर्म बहुत है। पिता के प्रति धर्म, भाई के प्रति धर्म, पत्नी के प्रति धर्म, पति के प्रति धर्म, बेटे के प्रति धर्म, बेटी के प्रति धर्म, समाज के प्रति धर्म, पड़ोसी के प्रति धर्म, देश के प्रति धर्म, विश्व के प्रति धर्म, स्वयं के प्रति धर्म। धर्म तो बड़ा व्यापक है, लेकिन पूछा गया कि ऐसा कौन सा धर्म है जिसे अपना लिया जाए तो सारे धर्म का पालन होने लग जाएगा? तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कौन सा धर्म है? बोले धर्म न दूसर सत्य समाना। मनीषियों ने बताया कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सत्य है क्या? सत्य कौन सी वस्तु है? सत्य कहां मिलेगा? तो जिस संत ने लिखा धर्म न दूसर सत्य समाना, उसी संत ने एक पंक्ति और लिख दी कि इसके समान कोई धर्म नहीं। वो कौन सा धर्म बताया उन्होंने? बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर दासम नहीं धर्म नहीं भाई, पर दासम नहीं अधमाई। धर्म नहीं भाई, पर दासम नहीं
सरिस धर्म नहीं भाई, करती राजम नहीं अगमाई। उन्हीं संत ने बताया कि परहित के समान दूसरा धर्म नहीं है, और उन्हीं ने कहा कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। तो आज आप ये जान लो कि सत्य है क्या? परहित ही सत्य है। जिस दिन आपने ये प्रण कर लिया कि मेरे मन, वाणी और कर्म तीनों से कभी किसी का कोई अहित नहीं होगा, उसी दिन से आपसे बड़ा धर्मवान इस सृष्टि पर कोई नहीं होगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित ही सत्य है, बाकी सब झूठा है। और अगर मानव शरीर धारण करने के बाद कोई किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाता है, तो उसके लिए भी परमात्मा ने बताया, क्या बताया? अरे नर शरीर भरी जे पर पीरा, ने बताया कि मानव शरीर पाने के बाद अगर कोई किसी को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाता है, तो वो नाना प्रकार के दुख स्वयं झेलेगा, आज नहीं तो कल। इससे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि मैंने निवेदन किया कल कि नाहिन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो आओ, नर शरीर धरी जे पर पीरा, करे ते सहाय महाभव भीरा। इस पंक्ति से जुड़ी एक कथा हम आप तक पहुंचाएं। उससे पहले अभी आप सुन रहे थे कि भक्तिवंत अति नीच प्राणी, परमात्मा ने कहा अगर कोई भक्त है वो कितनी भी नीच जाति का हो, किसी नीच योनि का है, वो पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, कोई भी हो, कितना भी निम्न जाति का हो, कितनी निम्न योनि का हो, अगर वो भक्ति कर रहा है तो परमात्मा ने कहा वो मुझे प्राण प्रिय है। इसका प्रमाण कहीं मिला क्या? हाँ, वही प्रमाण तो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि भगवान ने जब सुगति देने का नंबर आया कि हम अपने किसी भक्त को सुगति दें, तो भगवान ने किसी पंडित जी, किसी ठाकुर साहब, किसी ऋषि मुनि को नहीं ढूंढा। आप कहोगे फिर ऋषि मुनियों के लिए तो बताया गया, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, मनीषी हजारों हजार वर्ष तक भगवान के नाम की माला जपते हैं, उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, पूरा जीवन तो भगवान का नाम लेते रहे। लेकिन जब मरने का समय आया
तो भगवान का नाम नहीं निकला। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, लेकिन अंतराम कहीं आवत नहीं, मुंह से नहीं निकलता। और भगवान सुगति उसी को देते हैं जो अंतिम समय में भगवान को न भूले। और मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा एन केन प्रकारेण, जिसके द्वारा किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। अब आप विचार करना कि आपने तो बहुत भक्त देखे होंगे अपने जीवन में, और तमाम भक्तों के बारे में आपने धर्म शास्त्रों में पढ़ा और सुना होगा, लेकिन जिन दो भक्तों को परमात्मा ने सुगति प्रदान की मेरे भाई, उन दोनों भक्तों ने वास्तव में अपने जीवन में किसी को कष्ट नहीं दिया। अभी आप सुनेंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगी। जैसे कौवा है, पक्षी है, मांसाहारी है। कौवा गाय भैंस भेड़ बकरी सबको कष्ट देता है। कोई पशु खड़ा है, उसको घाव हो गया है तो अनायास ही कौवा जाके उसे खोदेगा, कष्ट देगा। और कोई पक्षी घोंसले में अंडा दे आया होगा तो कौवा जाके उस अंडे को खा जाएगा। ऐसे ही हमारे मानव जीवन में भी मानव शरीरधारी ऐसे तमाम लोग हैं जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने में बड़े आनंद की अनुभूति करते हैं। लेकिन परमात्मा ने जिन दो भक्तों को सुगति प्रदान की, वे उन्होंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था। आप सोच रहे होंगे अगर भगवान ने सुगति दी तो वो हो सकता है कि मयूर रहा हो, क्योंकि मयूर का पंख तो श्री कृष्ण भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे भगवान ने अगर किसी पशु को सुगति दी होगी तो हो सकता है शेर को दी हो, क्योंकि शेर पर तो दुर्गा जी सवारी करती है। आप सोच रहे होंगे कि भगवान ने अगर सुगति दी तो हो सकता है गाय या बैल को सुगति दी हो, क्योंकि नंदी पर शंकर भगवान सवार होते हैं। आप यह भी सोच रहे होंगे कि हो सकता है हमारे समाज में ब्राह्मण पूज्य है, सम्माननीय है, तो ब्राह्मण को भगवान ने सुगति दी होगी। आप सोच रहे होंगे हमारे समाज में क्षत्रिय लोग बड़े साहसी होते, धनवान होते हैं, पराक्रमी होते हैं, भगवान ने उनको सुगति दी होगी। आप सोच रहे होंगे कि वैश्य के पास बड़ा धन होता है, मोटी रकम उनके पास होती है, भगवान ने उनको सुगति दी होगी। आप सोच रहे होंगे कि शूद्र बड़े परिश्रमी होते हैं और बड़े ही क्षमाशील होते हैं, तो भगवान ने उनको सुगति दी होगी। लेकिन इन सब में किसी का नाम नहीं है जिसको भगवान ने सुगति दी। अब आप सोच रहे होंगे फिर दादा किसको सुगति मिल गई? यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने वर्ण होते हैं तो हर कोई कहेगा 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्ण होते। आज नई बात सुन लो और प्रमाणिक बात सुन लो, सामवेद में वर्णन आया वर्ण 5 होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद 5 वर्ण होते हैं। अब तक तो आप इन चारों में ही भटक रहे थे और तमाम विद्वान आते, कोई नहीं बताता, पढ़ते ही है ही नहीं। हमसे सुन लिया, हमसे सुनकर सीताराम जी कथा कहने लगे, हमसे सुनकर आनंद जी कहने लगे, चंदन जी कहने लगे। अब हमने जो कहा उतने तक उनको मालूम है, आगे पढ़े ही नहीं तो क्या बता देंगे। वो सियावर रामचंद्र महाराज की है। तो 5 वर्ण होते हैं। भगवान ने सुगति जिसको दी वो 5वें वर्ण में आता है। अब आप सोच रहे होंगे 5वें वर्ण में कौन कौन जातियां आती हैं, तो वह भी जान लीजिए। रामचरितमानस आपने बहुत बार पढ़ा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि 5वें वर्ण में कौन जातियां आती हैं। सुनिएगा। जे बरनाधम तेली कुमारा,
वाली जातियों का नाम है तेली, कुम्हार, रैदार, जिसे हम अपने देहात की भाषा में चमार बोलते हैं। तेली, कुम्हार, चमार, कलवार और कोल भी, ये जातियां 5वें वर्ण में आती हैं। अब आप यह जान लीजिए कि भगवान ने सुगति किसको दी। सुनिएगा, वो किसी सुहगौरा तिवारी को नहीं ढूंढे, न भदौरिया के ठाकुर साहब को ढूंढे, न यदुवंशी यादव को ढूंढे, न किसी मल्होत्रा श्रीवास्तव और रस्तोगी को ढूंढे। फिर किसको ढूंढा? सबरी गीध सुसेवकन ही सुगति दीन रघुनाथ, नाम उठारे अमित फल गए जगत गुणगान। सुसेवकन ही सुगति दीन रघुनाथ। सबरी को जो भील जाति की है, भगवान ने उन्हें सुगति दी, और गीधराज जटायु को सुगति दी। अब कुछ लोग कहेंगे जटायु तो सड़ा मांस खाता था। खाता तो मांस था, लेकिन किसी को मार कर नहीं, मरे हुए पशु का सड़ा मांस खाता था, जिसकी किसी को कोई जरूरत नहीं होती। गिद्ध कभी जीवित पशु का मांस नहीं खाता, सड़े हुए पशु का मांस, सड़ा हुआ मांस खाता है वह, और अपने जीवन में कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। गिद्ध आज भी कभी किसी को गिद्ध ने कष्ट पहुंचाया हो तो बता देना। गिद्धराज जटायु को भगवान ने सुगति दी, और सबरी मैया को सुगति दी। अब आप सोच रहे होंगे मनुष्य तो कष्ट पहुंचाता है लोगों को, फिर भगवान ने सबरी को सुगति क्यों दी? तो जटायु को सुगति क्यों दी, यह तो किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबरी को सुगति क्यों दी वह आज आप जान लें। एक जंगल के किनारे कोल भील जाति के लोगों का गांव बसा था। सारे फूस के घर थे। 12 साल की एक कन्या, उसका विवाह था। आज ही विवाह हो रहा था। बारात रात के 10 बज गए, नहीं आई। घर के बाहर पंडित जी द्वार पूजा के लिए वेदी बना चुके थे। 10:30 बज गए। गांव की सारी महिलाएं आंगन में बैठी थी। आंगन में माड़ो गड़ चुका था। महिलाएं आपस में कानाफूसी कर रही थी, बात कर रही थी। लग रहा बारात नहीं आएगी, तो उस 12 साल की बिटिया की मां रोने लगी और जोर से रो पड़ी। तो जिस लड़की का विवाह था, वो लड़की उसी फूस की मड़ैया में अंदर वाले कमरे में चारों तरफ से फूस की चटिया लगा करके जो कमरा बनाया गया था, उसी में हाथों में कच्चे धागे में, सूती कपड़े में कुछ पीले चावल की गुड़िया बनाकर दोनों हाथों में बंधा था। पूरे शरीर में हल्दी का उबटन लगाया गया था। माँ के रोने की आवाज सुनी तो वो बिटिया उस कमरे से बाहर आई, आंगन में अपनी माँ से चिपट गई और रोने लगी। मैया क्या हुआ तुझे? कहा कुछ नहीं बेटी, वो बाराती अभी नहीं आए। अगर बाराती नहीं आए तो बड़ी बदनामी हो जाएगी कि कोई कवि लोग कहने लगेंगे कोई कवि नहीं होगी, इसीलिए बारात नहीं आई। लड़की ने अपनी माँ के आंसू को पोंछा और कहा मैया चिंता मत करो, अभी कोई समय नहीं बीत गया। और इतना कहते कहते वह बिटिया अपनी माँ के पीछे पीछे आंगन से बाहर, जहाँ पंडित जी वेदी बना रहे थे द्वार पूजा के लिए, वहां आई। वेदी देख रही थी, तब तक उसकी नजर बगल में पड़ी तो लाइन से 12 बकरे बंधे थे। 12 बकरे लाइन से बंधे थे। बेटी ने पूछा
मैया ये बकरे किस लिए बंधे? माँ ने कहा तू बड़ी भोली है, तू नहीं जानती अभी बाराती आएंगे तो अगर इनको पहले से काट दिया गया होता तो मांस खराब हो जाता। जब बाराती आ जाएंगे तो ये 12 बकरे काटकर उनके मांस पकाए जाएंगे और फिर बारातियों को परोसा जाएगा। वो चिल्ला पड़ी, नहीं भैया नहीं, मुझे विवाह नहीं करना। अगर अकेले मेरे विवाह के लिए इन 12 बकरों की हत्या हो जाएगी तो मुझे विवाह ही नहीं करना। बहुत समझाया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुई। घर वालों ने उसे पकड़कर फिर उसी फूस की बड़ैया में अंदर करके बाहर से टटिया लगा दी। टटिया लगाई, एक कोई आधा घंटा बीता होगा, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास गांव के थोड़ा पहले ही गोला दगा। लोगों ने लड़की ने सोचा कि बाराती आ गए। सचमुच बारात आ गई थी गांव के किनारे। जैसे ही गोला दगना तमाशा दगना शुरू हुआ, लड़की ने सोचा ये तो सारा पाप हमारे सर पर लग जाएगा। फिर उसने क्या किया जानते हैं? वो जो घर था फूस की टटिया से बना हुआ घर, उस टटिया को पिछवाड़े की तरफ टटिया को फाड़ दिया उस 12 साल की कन्या ने और घर से भाग खड़ी हुई ये संकल्प लेकर के कि अब मुझे विवाह नहीं करना। अगर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी तो 12 जो बकरे बंधे हैं वो काटे नहीं जाएंगे। वो भाग खड़ी हुई, पूरी रात भागती भागती भोर के 4 बजे जंगल के बीचों बीच एक ऋषि का आश्रम था। आश्रम में दीपक जल रहा था। उसी दीपक के सहारे आश्रम के पिछवाड़े पहुंचती है। आश्रम चूंकि जंगल में बना था तो पिछवाड़े तमाम सारी झाड़ियां थी, उसी झाड़ी में जाके छुप गई। आवाज सुन रही थी। आश्रम के अंदर ऋषि और उनके शिष्य रहते थे, सब बोल रहे थे गंगा स्नान का समय, स्नान करने का समय आ गया। तो सब उस आश्रम के जो मठाधीश थे वो गुरुजी और उनके सारे शिष्य सब एक साथ जंगल में ही थोड़ी दूर पर एक जलाशय था, वहां स्नान करने के लिए चले गए। कुटिया सूनी थी तो वह 12 साल की कन्या अपने दुपट्टे से और जो कुछ वहां आश्रम में झाड़ू रखे थे उन झाड़ुओं से पूरा आश्रम जब तक वो लोग स्नान करके आते तब तक साफ करके और फिर जाके उसी झाड़ी में छुप गई कि कोई जान न जाए, क्योंकि मैं अछूत जाति की हूं। ऋषि वापस आए, सारे शिष्यों से पूछा आज तो यह आश्रम चमक रहा है, यहाँ की सफाई किसने की? सारे शिष्य भी आश्चर्य में थे। हाँ, इतनी सफाई तो कभी नहीं हो पाती थी, हम ही लोग करते थे, लेकिन इतनी साफ सफाई कभी नहीं हुई। ऋषि ने कहा अपने शिष्यों से कि जल्दी से ढूंढो, आसपास ही कोई होगा। तमाम ढूंढे लेकिन वो नहीं मिली, उसी झाड़ी में छुप के बैठी रही। और आज से उसकी रोज का ये नियम हुआ, रोज की उसकी दिनचर्या बन गई। जब वो ऋषि अपने शिष्यों के साथ भोर के 4 बजे स्नान को जाते थे, रोज यहाँ साफ सफाई कर देती और जब कभी मौका मिलता तो चुपके से झाड़ी से निकलकर जंगल से फल फूल या पत्तियां खा करके अपना जीवन चलाने लगी। कई वर्ष बीत गए। एक दिन रोज वह 3 बजे स्नान करके वापस आ जाती थी, क्योंकि ऋषि 4 बजे जाते थे तो उनके पहले स्नान करके आ जाती थी, इसलिए कि स्वच्छ होकर के तब आश्रम में हम झाड़ू पोछा करें। लेकिन आज करीब उसको समय का सही अंदाजा नहीं हो पाया। स्नान करके जब लौट रही थी तो आज ऋषि नहीं गए थे, केवल शिष्य गए थे जलाशय में स्नान के लिए। और जंगल का जो रास्ता था बड़ा पतला रास्ता था, सकरा, तो रास्ते से बगल से गुजरने लगी तो उसका कपड़ा तनिक शिष्यों को छू गया। जैसे ही उसका कपड़ा स्पर्श कर गया, ऋषि के शिष्यों ने उसे बहुत भला बुरा कहा। अछूत जात की होकर के छू करके हमको अपवित्र कर दिया, भाग जा यहां से, कहां से आ गई अभागत। लेकिन वह कुछ नहीं बोली। आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं बोली?
कुछ लोग तो गलत अर्थ निकालेंगे, अरे वो गरीब रही होगी, कमजोर रही होगी, इसलिए नहीं बोली। ना भैया, क्षमा करने वाला सबसे महान होता है। मैं नहीं कहता, मनीषियों ने बताया क्या, बूंद घात सही गिरी कैसे, 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 हल्के वचन संत सह जैसे, हल्के वचन संत सह जैसे, बूंद घात सही गिरी कैसे, बूंद घात सही गिरी कैसे। जैसे पहाड़ों के ऊपर चाहे जितनी बूंद गिरे लेकिन पहाड़ कभी हिलते नहीं, ऐसे जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो दुष्टों की बातों का ध्यान नहीं देते। तो उसने कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं की, वो चली आई और जाकर के उसी झाड़ी में छुप गई, और ऋषि के जो शिष्य थे वो जलाशय की तरफ आगे बढ़ गए। जलाशय में जब स्नान करने के लिए पैर, जैसे ही पैर रखा शिष्यों ने, पैर रखने से पहले जलाशय का पानी बहुत साफ था, निर्मल था। जैसे ही पैर रखा, पूरा जलाशय का पानी खून से भर गया। अब कोई कैसे स्नान करता? कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता? हो सकता है। परमात्मा राम, परमात्मा श्री कृष्ण भगवान, जितने भी इनके अवतार हुए, ये अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते। परमात्मा ने स्वयं कहा है, आज जब ऋषि के शिष्यों ने जलाशय में पैर रखा, पूरा जलाशय का पानी खून हो गया। अब स्नान नहीं कर सकते थे, वापस लौट आए। मतंग ऋषि के पास पहुंचे। ये मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, सारे शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, उस जलाशय में स्नान नहीं हो सकता। मतंग ऋषि ने कहा, क्या हुआ? कहा, हम लोगों ने जैसे ही पैर रखा, जलाशय का पूरा पानी खून हो गया। मतंग ऋषि ने कहा, कोई गलती की है तुम सबने? लेकिन शिष्यों ने बात स्वीकार नहीं की। तो मतंग ऋषि ने ध्यान किया, ध्यान में आया कि हमारे शिष्यों ने किसी परमात्मा के भक्त का अपमान किया है, और वो स्त्री है। शिष्यों से कहा, जल्दी से ढूंढो, आसपास ही कहीं झाड़ी में है, हमारे ध्यान में आ रहा है। शिष्यों ने खूब ढूंढा, नहीं मिली। फिर इन्होंने ध्यान किया तो इन्हें दिखता है कि हमारे आश्रम के पीछे वाली झाड़ी में वो छिपी है। मतंग ऋषि घूम कर जाते हैं, छुप के देखते हैं तो वो उसी झाड़ी में अंदर घुसी बैठी थी। जब मतंग ऋषि ने झांकना शुरू किया तो वो और अंदर घुसने लगी। वो डर गई कि शिष्यों ने तो केवल गाली ही दी थी, ये तो उनके गुरु हैं, पता नहीं कौन सा दंड दे दे मुझे। तो मारे डर के अंदर घुसी जा रही थी। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम मेरी पुत्री समान हो, वापस बाहर निकल आओ। तो हिम्मत बांध के बाहर निकली और डर के मारे थर थर कांप रही थी। मतंग ऋषि ने कहा, बेटा, इन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है, इन्हें क्षमा कर दो। तो वो मुस्कुरा करके बोली, अब तो वो कई बरस की हो चुकी थी, सयानी हो गई थी लड़की। वो बोली कि हमने इनको कोई साफ नहीं दिया, कल तुम क्षमा कर दो। कहा, हमें क्षमा उमा जानते नहीं है, बड़े सरल आदमी है, आप कहते हो तो चलो मुंह से कह देते, हमने क्षमा कर दिया। लेकिन बंधुओं, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावत सो डरही।
उस पावक सोच रही दुर्लभ राज भगत कर रही वो तो भोली थी, उसने कह दिया हमने माफ कर दिया, लेकिन परमात्मा भला इसे कैसे माफ करेगा। मतंग ऋषि से उसने कह दिया हमने माफ कर दिया, तो मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा जाओ अब स्नान करने जाओ। अब फिर गए स्नान करने, तो तालाब तो पूरा खून से भरा था, लेकिन गुरु का आदेश था तो उसी ने पैर रख दिया कि इसी नहाया जाए। जैसे पैर रखा दूसरी बार पूरा तालाब गंदे कीड़ों से भर गया, माने कीड़े पड़ गए खून में। अब कैसे स्नान करके फिर लौट आए। गुरुदेव ऐसी ऐसी बात मतंग ऋषि ने सोचा, ये कोई साधारण भक्त नहीं है, ये कन्या कोई साधारण भक्त नहीं। भले ही मैले कुचैले वस्त्रों में हो, भले ही यह भील जाति की कन्या है, 5वें वर्ण में है, लेकिन इसकी भक्ति तो बड़ी उच्च कोटि की। मतंग ऋषि ने कहा पुत्री तुम्हारा नाम क्या है? बोली मेरा नाम सबरी है। मतंग ऋषि ने सबरी को आगे किया, पुत्री तुम आगे चलो और सबसे पहले जलाशय में अपना पैर रख दो। कुछ लोग कहते हैं जब मंत्र पढ़ते हैं वैदिक विद्वान, ब्राह्मण मुख मासीद बाहु राजन्य कृत और तद्वैश्य पदभ्याम सूत्रो अजायत, तो तमाम कम पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि हमको तो पैर बता दिया। हाँ? आप बताओ कोई कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन झुका कहां जाता है? पैर में ही तो। सर कदमों में ही रखा जाता है, सर रख के प्रणाम नहीं होता। प्रणाम तो सदैव शूद्र का ही होता है। जिसे भगवान ने बताया कि शूद्र मेरा पैर है, आपका कोई प्रणाम करेगा तो सर का करेगा क्या, हाथ का करेगा? मनीषियों ने बताया कि ब्राह्मण शीश है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य पेट है और शूद्र पैर है। लेकिन हमने तो आज तक किसी को सर पकड़ के प्रणाम करते नहीं देखा। प्रणाम तो शूद्र का ही होता है। क्यों? क्योंकि वो सेवा करता है। सेवा से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं। लेकिन ये मेरा आज का विषय नहीं, मैं निवेदन कर रहा था। भक्तिमती सबरी मैया को आगे किया मतंग ऋषि ने, पुत्री तू आगे चल। और सबरी के पीछे स्वयं और उनके पीछे सारे शिष्य उसी जलाशय की तरफ। तो जलाशय के किनारे पहुंचते हैं मतंग ऋषि, तो बोले पुत्री अपना पैर इस जलाशय में रख दो। बंधुओं जैसे ही मैया सबरी ने उस जलाशय में पैर रखा, सारा जलाशय निर्मल जल से भर गया और उस जल से सुगंध आने लगी। मतंग जी ने कहा इस जलाशय में प्रथम स्नान का अधिकार हे पुत्री सबरी तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम्हारे चरणों के प्रताप से इस जलाशय का जल निर्मल हो गया। सबरी ने स्नान किया, फिर मतंग जी ने स्नान किया, फिर उनके शिष्यों ने स्नान किया। वापस जब आश्रम में आए तो मतंग ऋषि के मन में विचार आया, इस आश्रम का मठाधीश अब मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि इस आश्रम की मठाधीश बनने की योग्यता तो बिटिया सबरी में है। उस आश्रम का मठाधीश सबरी को बनाया मतंग ऋषि ने, और उसी दिन से जिस दिन सबरी को मठाधीश बनाया उसी दिन से वो हिमालय की तरफ तपस्या करने के लिए चले गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और सबरी मैया की भक्ति का जो रास्ता था वो और आगे बढ़ा। अब तक तो झाड़ी में छुप करके भगवान का भजन करती थी। मतंग ऋषि अपने शिष्यों को कथा जो सुनाते थे वो छुप करके सुनती थी वर्षों से, लेकिन अब उन्हें समाज में आगे आकर एक मठ का मठाधीश बनकर भगवान की भक्ति करने का अवसर मिल गया। रोज सुबह उठती, उसी जलाशय में स्नान करती, वापस आती,
यहाँ भगवान की पूजा के लिए फूल इकट्ठा करती, भगवान की छोटी सी मूर्ति थी उसे चढ़ाती। इसके बाद तमाम सारा फूल इकट्ठा करके और आश्रम से आगे जो रास्ता था, पतला रास्ता, जिसको हम आप देहात की भाषा में खुरखुरिया रास्ता बोलते हैं, ऐसे ना, खुरखुरिया रास्ता, पगडंडी, तो उस पगडंडी रास्ते को झाड़ू से नहीं बहारती, झाड़ू से साफ नहीं करती, क्योंकि सबरी को आशा थी कि एक दिन हमारी इस कुटिया में मेरे बाके बिहारी, मेरे प्रभु राम पैदल चल करके इन्हीं रास्तों से हमारी कुटिया में आएंगे, तो जिस रास्ते पर मेरे भगवान अपने पैर रख के आए, उस रास्ते को झाड़ू से कैसे साफ करूं। इसलिए सबरी अपनी जटाओं से, अपने बालों से झुक के उस सारे रास्ते को रोज साफ करती और इसके बाद में बड़ी सी डलिया में सुंदर सुंदर फूल इकट्ठा करके और उस रास्ते पर पूरा दूर तक बिछा देती कि मेरे राम जब कहीं और से आए, भले वो ऐसे चले आए, लेकिन जब हमारे आश्रम के पास पहुंचे तो इन्हीं फूलों पर पैर रख करके तब हमारी कुटिया में आए, हमारे भाग जग जाएं। यही रोज करती और बड़ी दूर तक रास्ते में फूल बिछाने के बाद फिर छोटी सी बांस की डलिया लेती और सुंदर सुंदर फलों को चखती, पहले देहात की भाषा में चीखती, चीख करके तब रखती कि मीठा है कि नहीं, अगर मीठा नहीं तो फेंक देती, अगर मीठा है तो उसी में रख लेती। क्यों? हम भगवान को खट्टा फल नहीं खिलाएंगे। अई माताएं गाती है तो मुझे बड़ी हंसी आती, सबरी मैया से तरीक सीख लो ना। माताएं गाती हैं, अगर मैं फल चढ़ाती हूँ तो पक्षी का जूठा है, अगर मैं दूध चढ़ाती हूँ तो बछड़े का जूठा है। और मैया सबरी तो चट चट के भगवान के लिए रखती थी। भगवान ये जूठा और ये छुआछूत ये सब नहीं देखते, भगवान जाति नहीं देखते। भगवान कहते हैं क्या, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। कुछ लोग कहते हैं भगवान के मंदिर में ऐसे न जाओ, ऐसे न जाओ। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का दास हूँ। क्या करता हूँ? भगवान कहते हैं पद चापूं और गले लगाऊं, नहीं जाति का ध्यान। पद चापूं और गले लगाऊं, नहीं जाति का ध्यान। आचार विचार कछु ना जानू, आचार विचार कछु ना जानू, सबसे प्रीति समान, यही तो मेरी प्रीति भरी। मैं तो भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। और क्या करते हैं भगवान? जूठा खाऊं, गले लगाऊं, नहीं जाति का ध्यान। जूठा खाऊं, गले झूठा खाऊं, गले लगाऊं, नहीं जाति का ध्यान। ओ आचार विचार कछु ना जानू, आचार विचार कछु ना जानू, सबसे प्रीति समान, यही तो मेरी रीति बनी।
मेरे मुकुट मणि भगवान कहते हैं अपने भक्तों के दास हैं। अब भला बताओ, हम आप बिना मतलब परेशान होते। हमने स्नान कर लिया, शंकर भगवान को, सूर्य देवता को जल चढ़ाने जा रहे हैं, तब तक एक राव साहब आए और वो लपके हमारा पैर छूने के लिए, तो हम दूर भाग ले, अरे हटो तो हम स्नान करके हम छू लेना। ना कतई नहीं, भगवान ये सब नहीं मानते। आप कहोगे फिर क्या मानते? भगवान तो एक ही चीज मानते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं। अवघट घाट विघट कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कुछ भी करो, भगवान को एक ही चीज केवल प्रिय है, बाकी कुछ भी नहीं। चाहे 1 कुंटल सेब चढ़ा दो, और चाहे 1 कुंटल दूध की बर्फी, और चाहे 1 कुंटल बेसन का लड्डू, कुछ भी चढ़ाओ, सोने का सिंहासन, तो कुछ भी दो, भगवान को ये सब अच्छा नहीं लगता। आप कहोगे फिर क्या अच्छा लगता? भगवान को केवल एक चीज अच्छी लगती, वो क्या है? बोले राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम जानी लेगी जो जान निहारा, जो जान निहारा। भगवान को प्रेम चाहिए, प्रेम अगर आप दे सको तो बाकी किसी वस्तु की जरूरत नहीं भगवान को। एक चीज और है जो भगवान को बहुत प्रिय है, क्या? सफाई, स्वच्छता भगवान को प्रिय है। कैसी स्वच्छता भैया? कान खोल के सुनना ध्यान से, कैसी स्वच्छता की बात हो रही है? यही ना कि कई महंगे साबुन लगा के नहाओ और साफ कपड़ा पहनो, यह स्वच्छता? ना 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 ना, इस स्वच्छता से भगवान का कोई लेना देना नहीं। अगर इस स्वच्छता से लेना देना होता भगवान का, तो गिद्धराज जटायु को सुगति न देते। फिर कहाँ की सफाई? मन की सफाई। मन ही कहता, मनीषियों ने बताया कैसे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन की निर्मलता देखता हूँ, शरीर की निर्मलता से कोई लेना देना नहीं। मन की निर्मलता, अब मन कितना निर्मल है ये तो हम आप स्वयं जान रहे हैं कि मन हमारा कितना निर्मल है। तो निवेदन कर रहा था कि भक्तिमती शबरी मैया रोज सुबह स्नान करने के बाद फूल भगवान को चढ़ाती और फिर रास्ते को साफ करती और उस रास्तों पर फूल बिछाती, फिर छोटी सी बांस की डलिया में फल को इकट्ठा करती, चक चक करके डलिया में रखती। जिस मौसम में जो फल मिलता उस मौसम के उस फल को चक चक करके डलिया में रोज रखती। भगवान शाम को आएंगे, अभी आएंगे तो उन्हें हम परोसेंगे, उन्हें खिलाएंगे। भगवान नहीं आते तो उन पेड़ों को, उन फलों को फेंक देती। दूसरे दिन फिर दूसरा फल इकट्ठा करती। फिर शाम तक भगवान नहीं आते, फिर फेंक देती। यही क्रम उनका वर्षों तक चलता रहा। लेकिन
अरे प्रेम से कैले भगवान हो सबरी के घरवा प्रेम से कैले भगवान हो सबरी के घरवा से गईले भगवान हो सबरी के घरवा गली की गली सबरी लट से बहार रामा गली की गली सबरी लट से बहार भगवान हो सबरी के घरवा से गए भगवान हो सबरी के घरवा उसकी चटैया सबरी झाड़ी के बिछावई रामा उसकी चटैया सबरी झाड़ी के बिछावई रामा असमाल नहीं भगवान हो सबरी के घरवा भोला सुमन नहीं भगवान हो सबरी के घरवा से गए भगवान हो सबरी के घरवा पक्के मीठे बेर सबरी ढूंढ के रलावे रामा पक्के मीठे बेर सबरी ढूंढ के रलावे रामा भगवान नहीं भगवान हो सबरी के घरवा भगवान नहीं भगवान हो सबरी के घरवा मोक्ष कले भगवान हो सबरी के घरवा इतने दिनों से आस लगाए आज मैया सबरी के सामने भगवान आके खड़े हो गए। जैसे ही भगवान मैया सबरी के सामने पहुंचते हैं उन्होंने आंख बंद कर ली। सबरी ने अपनी दोनों आंख बंद कर ली। भगवान ने आवाज लगाई, भक्तिमती सबरी मैं तुमसे मिलने आया तो तूने आंख बंद कर ली। आंख नहीं खोली, अब भी नहीं खोली आंख। परमात्मा ने फिर आवाज लगाई तो सबरी ने आंख खोली और आंख खोलने के बाद भगवान का नमन किया, वंदन किया। भगवान ने कहा तुमने आंख क्यों बंद कर ली थी? सबरी ने कहा प्रभु वर्षों से जब आंख बंद करती थी तो आपका सुंदर स्वरूप मेरे हृदय में दिखाई पड़ता था। आज जब आप सामने पहुंच गए तो हमने सोचा लाओ मिलाएं, वही चेहरा है या कोई और है? चेहरा मिल गया प्रभु। भगवान ने तुरंत हाथ आगे बढ़ाया सबरी की डलिया की तरफ जिसमें जूठ के बेर रखे थे।
जैसे ही भगवान ने हाथ बढ़ाया बेल उठाने के लिए तो सबरी ने डलिया अलग हटा ली। भगवान चौंक गए, बोले सबरी तुमने तो ये फल बरसों से रोज हमारे लिए इकट्ठा किए और आज जब मैं आया तो तुमने डलिया हटा ली। कहा प्रभु मैं अछूत जाति की हूं। भगवान की आंखें भर आई, नहीं सबरी, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, रघुपति सुनो भामिनी बाता, भगति कर नाता, परमात्मा राम ने कहा कि हे सबरी मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ, बाकी कुछ नहीं मानता। अरे कहा सरकार नाता चाहे जो हो, लेकिन हम तो अछूत जाति की है, हम तो कोल भील है, शूद्र वर्ण से भी गया गुजरा, निषाद वर्ण की मैं कन्या हूँ। तो परमात्मा राम ने जवाब दिया, हे सबरी अरे जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, हे सबरी मैं जाति पाति नहीं देखता, कुल भी नहीं देखता, धर्म भी नहीं देखता, बड़ाई भी नहीं देखता कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा अधिकारी है, मैं ये भी नहीं देखता। हे सबरी मैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई नहीं देखता। और सुनो मैं धन भी नहीं देखता, मैं बल भी नहीं देखता, मैं गुण भी नहीं देखता, मैं चतुराई भी नहीं देखता, मानो हुए एक भगत ही करना था, मैं केवल भक्ति देखता हूं। और सुनो सबरी किसी के पास ऊंची जाति हो, ऊंचा कुल हो, तमाम धन हो, पद प्रतिष्ठा हो, तमाम गुण हो, खूब चतुराई उसके पास हो, बुद्धिमान हो, लेकिन अगर एक चीज नहीं है तो वो मेरे किसी लायक नहीं। कहा क्या प्रभु? बोले परमात्मा कि भजन हीन नर सोहहि कैसे, भजन हीन नर सोहहि कैसे, जल बारिद देखिए जैसे, जल बारिद देखिए जैसे, परमात्मा ने कहा कि हे सबरी किसी के पास ऊंची जाति हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, वैभव हो, बल हो, सुंदरता हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर उसके पास भक्ति नहीं है, भजन नहीं है, तो मेरे लिए वह वैसे ही है जैसे बादल तो खूब उठे घनघोर घटा, लेकिन पानी एक बूंद न बरसे। तो ऐसे लोग जो पद प्रतिष्ठा कुल जाति सब कुछ साथ लिए हैं, लेकिन अगर उनके पास भक्ति नहीं है, आचरण नहीं है, सभ्यता नहीं है, संस्कृति नहीं है,
परहित का भाव नहीं है, मन निर्मल नहीं है, तो वह ऐसे ही है जैसे बिना पानी के बादल। और हे सबरी, मैं तो भक्ति देखता हूँ। सबरी ने हाथ जोड़ा, सरकार मेरे पास तो भक्ति कहीं दूर दूर तक नहीं, मैं भला कहाँ भक्त हूँ। यही तो भक्त के लक्षण है भैया। कुछ लोग तो 2-4 भजन गाने लग गए और लंगोटिया पहन ली और अचला पहन लिया, तो वो अपने को सबसे बड़ा मार्तंड मानने लगे। महामंडलेश्वर शंकराचार्य अपने को ही मानने लगे, संसार को उपदेश देना शुरू कर दिए, जबकि तमाम सारी बुराइयों में आकंठ डूबे हैं। और ये संत के लक्षण नहीं होते कि वह अपने को विद्वान समझने लग जाए, वो अपने को संत समझने लग जाए। आप अगर ये सोचने लगे कि मैं संत हूँ, भक्त हूँ, विद्वान हूँ, तो आप कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिनी सरिता सागर महू जाही, सरिता सागर महू जाही, जगत पिताही कामना नाही, धन संपत्ति नहीं बुलाए, धर्मशील पही चाही सुभाए, जिस दिन आप झुकना सीख लिए, अहंकार का परित्याग कर दिया, सब कुछ होते हुए भी यह कभी मन में विचार ना आए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, हमारा लंबा परिवार है, हम तो बहुत बड़े नेता हैं, हम सांसद हैं, विधायक हैं, अधिकारी हैं, ये भाव मन में ना आए, वही साधु है। और अगर ये भाव आ गया कि हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, बड़े धनवान, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। सबरी से भगवान ने कहा कि हे सबरी, मैं तो इसीलिए चल के आया हूँ क्योंकि माना हूँ एक भगत ही करना था। मैं केवल भक्ति का रिश्ता मानता हूँ, हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी भक्ति की ही है। तो सबरी भैया ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास तो एक को भक्ति नहीं, मैं भक्ति का नाम आज पहली बार सुन रही हूँ। यही तो सरलता है भक्त की। भगवान ने कहा, सुनो सबरी, मैं गिनाता हूँ कि भक्ति कितने प्रकार की होती। तो मैया सबरी ने हाथ जोड़ा और कहा, सरकार सुना दो तो आज मैं भी जान लूं। तो परमात्मा राम ने जवाब कहना शुरू किया, हे सबरी, अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कथा प्रसंगा, भगति संतन कर संगा। परमात्मा राम ने कहा, पहली भक्ति है संतों का संग। सबरी मौन हो गई, कुछ नहीं बोली। परमात्मा मुस्कुरा कर बोले, हे सबरी, तुमने तो कई वर्ष तक इसी आश्रम की झाड़ी में छुप कर बिताए हैं, जहाँ मतंग ऋषि अपने शिष्यों को रोज कथा सुनाते थे। तो पहली भक्ति तो तुम्हें मिल गई। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। रोज मतंग ऋषि हमारी कथा सुनाते थे, तुमने रोज सुनी, तो दूसरी भक्ति भी तुम्हें मिल गई। गुरु पद सेवा तीसर भगति अमान। मतंग ऋषि को तुमने गुरु मान करके उनके आश्रम की सेवा की, तो ये तीसरी भक्ति भी तुम्हारी पूरी हुई। और चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति तो हमेशा हमारा स्मरण करती रही, हमारा गुणगान करती रही। इस प्रकार गाते गाते परमात्मा ने 9 प्रकार की भक्तियां गिनाई। छठदम शील निरत बहुत कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
आठों सम महिमय जगदेथा मोहिते अधिक संत कर लेखा नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस ही हरस न दीना। 9 प्रकार की भक्तियां गिनाई भक्ति। और परमात्मा राम ने कहा 9 जिनके एक हुई। इन 9 प्रकार की भक्तियों में से अगर किसी के पास एको भक्ति हो जाए 9 जिनके एक हुई नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो चाहे पशु पक्षी हो, किसी में इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति हो तो सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे अतिशय प्रिय है। और ये सबरी एक भक्ति हो मुझे अतिशय प्रिय है और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सारी भक्तियां तुम्हारे अंदर विद्यमान हैं। सबरी ने कहा प्रभु कुछ भी हो लेकिन ये बेर मैं आपको खाने के लिए नहीं दूंगी। परमात्मा ने कहा अब कौन सी दिक्कत है, जब मानो एक भगत कर नाता हमारा तुम्हारा रिश्ता जुड़ गया, हमने 2 बार तुम्हें भामिनी कह दिया। भामिनी माने धर्म पत्नी को भामिनी कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे उस बूढ़ी सबरी जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं बचे थे, इतनी बूढ़ी हो गई थी तब भगवान मिले थे और सर के सारे बाल सन हो गए थे, कमर झुक गई थी, सारे हाथ सारे शरीर की खाल झूल गई थी, सिकुड़न आ गई थी खालों में और गाल पिचक के पोपला हो गया था। ऐसी बूढ़ी सबरी को भगवान ने पत्नी क्यों कह दिया? कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानो ये तो भगत ही करना था, ऐसा क्यों कहा भगवान ने? और फिर तो गिनाने के बाद सबरी इनकार करती कि हमारे पास तो ये तो नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि सकल प्रकार भगत इत्र तोरे, सारी भक्तियां तुझ में है। और 9वां एक जिनके एक होई नारी पुरुष सचराचर कोई सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। फिर भामिनी कह दिया। भामिनी हिंदी साहित्य में पत्नी को कहा जाता है। 2 बार परमात्मा ने सबरी को पत्नी कह दिया। क्यों? मैंने अभी आपसे निवेदन किया था भजन कि मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरी मुकुटमणि। परमात्मा प्रेम के वशीभूत होकर के अपने भक्तों से रिश्ता जोड़ लेते हैं। कभी किसी को मित्र बना लेते, कभी किसी को भाई बना लेते, कभी किसी को पुत्र बना लेते, कभी किसी को पत्नी बना लेते। मैं एक घटना आपको बताऊं मेरे भाई कि भगवान इतना प्रेम के वशीभूत हैं। जब परमात्मा राम को लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी करनी हुई, क्योंकि उन्होंने प्रण किया था कि मैं पूरे पृथ्वी को क्षत्रिय राक्षसों से विहीन कर दूंगा, उस समय परमात्मा राम प्रण कर लिए। और आज जब जंगल में बैठे हैं लक्ष्मण जी महाराज और मैया जानकी, उस समय जानकी जी से राम जी कहते हैं कि मैं एक लीला करना चाहता हूँ। तो लीला माने होता नाटक। तो सीता जी ने कहा सरकार मेरी कौन सी लीला होगी, हमरो तो नाटक बता दो, हमें कौन सा पार्ट अदा करना पड़ेगा। तो परमात्मा राम ने कहा कि तुम पावक मह करो निवासा जो लगी करो निशाचर नासा। असली सीता को अग्नि में भेज दिया और यहाँ राम जी के पास जो सीता जी नकली सीता है। निज प्रतिबिंब राखित सीता तैसे रूपशील सुपुनीता। बिल्कुल सेम टू सेम वही नकली सीता राम जी के पास और असली सीता अग्निदेव के पास सुरक्षित है। लेकिन सावधान सुनो भैया, जब भगवान राम लंका पर विजय करने के बाद अयोध्या आए, सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में गई, वहां लौह कुश पैदा हुए, वापस आई, अपनी परीक्षा हुई, सीता जी पृथ्वी में समा गई। राम जी जब गुप्तार घाट पर समाधि लेने जा रहे थे तो नकली वाली सीता भगवान के पास आई। कान खोल के सुनना, नकली वाली सीता जो थी ना वो भगवान के पास आई, बोली सरकार इतने दिन के लिए हमें मौका दिया था। भगवान ने कहा फिर? कहा सरकार आपसे बड़ा प्रेम हो गया। और भक्तों ने बताया है, मनीषियों ने कहा है कि आपको प्रेम ज्यादा प्रिय है। जंगल से लेकर लंका तक जब तक आपकी लड़ाई पूरी नहीं हुई, रावण का वध नहीं किया, तब तक मैं आपके कदम से कदम मिला के तमाम दुख हमने सहे। अब आपसे प्रेम हो गया सरकार, अब हमको क्या कौन सी सजा बोल रहे हो? परमात्मा राम ने आंख में आंसू भर के कहा हे सीते
तुम भले ही नकली स्वरूप धारण करके इतने दिन मेरे साथ रही, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जब द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा तो तुम राधा बनोगी। वही राधा बन करके और पूरा जीवन श्री कृष्ण भगवान के साथ रह करके भी विवाह नहीं हुआ, कभी पति पत्नी का संबंध नहीं हुआ, लेकिन साथ रह करके और पूरा श्री कृष्ण भगवान की लीला के संपादन में पूरा सहयोग किया। ये परमात्मा की व्यापकता है, ये परमात्मा का प्रेम है। परमात्मा के प्रति अगर सच्चे भाव से समर्पित कोई हो गया तो परमात्मा उसका बेड़ा पार अवश्य करेगा ही। आज सबरी मैया के बेरों को लेने के लिए फिर परमात्मा ने हाथ बढ़ाया। सबरी मैया ने कहा, प्रभु जाति भेद धर्म संप्रदाय लिंग भेद से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं बेर आपको खाने के लिए नहीं दूंगी। भगवान राम ने कहा, आखिर क्यों? तो सबरी ने कहा, सरकार आपके पहले आपके पिता दशरथ आज रघु, दिलीप, नहुष, भगीरथ, पुरवा आज तमाम सारे राजा आपके कुल में हुए आपसे पहले। आपके राज्य अयोध्या में सरयू मैया के किनारे 4 घाट बने होते थे सरकार। कहा 4 घाट क्यों बने होते थे प्रभु जानते हैं? राम जी ने कहा, बताओ, आप ही बताओ भक्तिमती सबरी। कहा 4 घाट इसलिए बने होते थे कि ब्राह्मण वाले घाट पर ब्राह्मण स्नान करेंगे, क्षत्रिय वाले घाट पर क्षत्रिय, वैश्य वाले घाट पर वैश्य और शूद्र वाले घाट पर शूद्र स्नान करेंगे। हर वर्ण का व्यक्ति अलग अलग घाट बना था, उस पर स्नान करता था। राम जी ने कहा, तुम क्या चाहती हो? कहा, सरकार हम चाहती हैं कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जाति वर्ग न रह जाए, सब एक हो जाए। परमात्मा राम मुस्कुराए, ठीक है भक्तिमती सबरी, इंतजार करो, जिस दिन मैं अयोध्या का राजा बनूंगा मैं सरयू के किनारे के 4 घाटों को तोड़वा दूंगा। जो हर जाति के लिए अलग अलग, हर वर्ण के लिए घाट बनाएंगे, सब घाट तोड़वा दूंगा। कहा, फिर क्या करोगे सरकार? काम 2 घाट बनवाएंगे। हाँ, 2 क्यों बनवाएंगे? एक क्यों नहीं बनवाओगे? परमात्मा राम ने कहा, मर्यादा की रक्षा के लिए हम 2 घाट का निर्माण कराएंगे सबरी। एक घाट पर हर जाति की नारियां स्नान करेंगी और एक घाट पर हर जाति के पुरुष स्नान करेंगे। आपको अगर पता न हो तो मैं प्रमाण दे देता हूँ, राम जी ने इसका पालन भी किया। सबरी को वचन दिया तो इसका पालन भी किया। कैसे किया? जब राम जी राजा हुए तो उन्होंने सारे घाट तोड़वा दिए। 4 घाट जो होते थे चारों तोड़वा दिए, 2 घाट बनवाए। एक घाट पर नारियां स्नान करेंगी चाहे जिस जाति की हो, और दूसरे घाट पर पुरुष स्नान करेंगे चाहे जिस जाति के हो। घाट का नाम सुनना बहुत बार आपने पढ़ा है क्या? पन घट परम मनोहर नाना, जहाँ न करही पुरुष स्नाना। परमात्मा राम ने एक घाट का नाम रखा पनघट घाट। उस पर पुरुष स्नान नहीं कर सकते, सारी माताएं स्नान करेंगी। और दूसरा घाट राजघाट, सब विधि सुंदर बर मचही तहाँ बरन चारी वर। राजघाट सब विधि राजघाट पर चारों वर्ण के पुरुष स्नान करेंगे, ये वचन दिया। और इसके बाद मैया सबरी ने वो बेर दिए, परमात्मा राम ने खाया, उनके भाई ने नहीं खाया।
छोटे भाई लक्ष्मण जी को भी कुछ मिला तो लक्ष्मण जी ने उसे फेंक दिया। कहां फेंका? उत्तर पश्चिम की दिशा में फेंका। हुआ क्या? इसका फल क्या मिला उन्हें? नाहिन को सुख दुख करता निज चित कर्म भोग सब गाता। सबई के झूठे बेर परमात्मा राम ने खा लिए, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने झूठा समझ करके राम जी से छुपा करके उस बेर को अपने धनुष के अपने बाण की नोक पर रख करके उन बेरों को और धनुष की प्रत्यंचा खींच करके उन बेरों को कहां फेंका? गंधमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, इन सब के बीचों बीच में स्थित द्रोहिणगिरि पर्वत पर फेंक दिया। और वही फल शल्यकर्णी, विशल्यकर्णी, सुवल्यकर्णी, मृत संजीवनी, ये 4 बूटियों के पौधे के रूप में वो पेड़ वहां तैयार हो गए। फिर क्या हुआ? फिर मेघनाथ के बाण से जब शक्ति बाण लक्ष्मण को लगा तो वही फल बूटी के रूप में श्री हनुमान जी महाराज पहाड़ सहित लेके आते हैं। और वही बूटी लक्ष्मण जी महाराज के वीर घातनी शक्ति से जो मूर्छित हुए थे उस मूर्छा को दूर करने में वही फल सहारा बने। तो मेरे भाई, कर्तव्य के पथ पर अगर तनिक भी ऊंघ गए, तनिक भी गलती हुई तो उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। वो कोई छोटा हो, बड़ा हो, ऊंच हो, नीच हो, कोई मतलब कोई मायने नहीं रखता। और वास्तविकता तो ये है कि परमात्मा का बनाया हुआ हर कुछ अपने में अद्वितीय है, अकेला है और हर कुछ समान है। मैं नहीं कहता, मनीषियों ने बताया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, विनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जितने भी लोग हैं, चाहे पशु है, पक्षी है, मानव है, कोई भी हो, जितने भी हैं, सब में परमात्मा का अंश है। कोई परमात्मा से अलग नहीं। जब सब में परमात्मा का अंश है तब कौन छोटा कौन बड़ा। लेकिन इन सारी चीजों को समाज को जोड़ने के लिए बताने वाले लोगों की संख्या अब बहुत कम बची है। ये सब कोई समान है, सबके साथ समान व्यवहार करने का काम 2 ही लोग कर सकते थे। एक तो जब पहले राजशाही हुआ करती थी तो राजा लोग कर सकते थे कि सब लोग एक साथ रहेंगे, एक जैसा व्यवहार सबके साथ होगा। और जब से लोकतंत्र आया तो ये राजनीतिक पार्टियां जो शासन सत्ता में हैं वे ऐसा कर सकती हैं। तो राजनीतिक पार्टियां भला क्यों करेंगी? उनको तो जातिवाद में समाज को बांट करके अपनी कुर्सी पक्की करनी है। उनसे क्या लेना देना कि पंडित जी, ठाकुर साहब, यादव जी, मौर्य जी, वर्मा जी, राव साहब, रविदास जी, लोध, कहार, कुर्मी, लोहार, ये सब एक मिलकर के क्यों रहे? वो तो अपना अपना अलग अलग, ये क्षत्रिय महासभा, ये ब्राह्मण महासभा, ये कायस्थ महासभा, ये मौर्य महासभा, यादव महासभा, क्या मतलब है? कौन एक करेगा इनको? एक करने वाला कोई आ ही नहीं रहा। सब अपने अपने धंधे में बावले हो गए। सबको कुर्सी प्यारी है, बाकी समाज से कोई लेना देना नहीं। अब एक ही उपाय है कि अपने धर्म शास्त्रों से प्रेरणा हो करके हम आपस में मिलजुल के रहना सीखें, जो हमारे हित की बात करे, जो
हमारे हमको जोड़ करके लेकर चलने की बात करें, हम उसके साथ चले। अब ऐसी समाज को आवश्यकता है। तो निवेदन कर रहा था, भक्तिमती सबरी की बात को मान करके परमात्मा राम ने ये वचन दिया और मैया सबरी ने फल दिए, परमात्मा राम ने ग्रहण किया। मैंने अभी आपने भजन में सुना, जूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति का ध्यान, आचार विचार कछु ना जानूं सबसे प्रीति समान, यही तो मेरी दीदी बनी, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। और मुझे लगता है ठंडक ज्यादा है, क्यों सीताराम जी? और यहाँ प्रसाद वसाद भी लाके रख दिया गया, इसीलिए जो कि घर वालों को ठंडक लग रही है, बता रहा है प्रसाद। और ठंडक की वजह से ही लोगों की संख्या भी कम है। तो कल हम आपसे लोगों से निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आइए और भगवान से निवेदन करेंगे कि इंद्र देवता को डांटें और कल से मौसम साफ करें। हाँ, और हनुमान जी से कहेंगे कि अपने गुरु महाराज से कहें, देखो भैया हनुमान जी महाराज सूर्य देवता की यूनिवर्सिटी पढ़े लिखे आदमी, हनुमान जी महाराज सूर्य देव की यूनिवर्सिटी से 8 विषयों की पीएचडी किए थे। तो वो गुरु है ना सूर्य भगवान हनुमान जी महाराज के। तो हनुमान जी से निवेदन करेंगे कि हनुमान जी अपने गुरु महाराज से कहो कि काल से पूरे लाव लश्कर से पूरी शक्ति के साथ आवे, आसमान पर विराजे, और कड़ी धूप हो, कल से बढ़िया लोग जो ठंड से अचानक ठंड बढ़ गई है। तो आओ एक छोटा सा भजन और इसके बाद फिर वाणी को विराम, आरती का प्रोग्राम, और आप सबको मेरी जय जय सीताराम। तो बड़े प्रेम से एक छोटा सा भजन सुनिएगा। घन गरज गरज क्या, घन गरज गरज क्या कहते हैं यहाँ, बात मयूरों से पूछो। गरज गरज क्या कहते हैं यहाँ, बात मयूरों से पूछो। छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ करके जंजीर तैयार होती है। कैसे? जो तोड़े से भी ना टूटे वहाँ अमर प्रेम है कहलाता। तोड़े से भी ना टूटे वहाँ अमर प्रेम है कहलाता।
से पूछो। गरज गरज क्या कहे तेरे यहाँ बात मयूरों से पूछो। और सुनना भैया, लोग बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, संगमरमर का पत्थर लगवाते हैं, सोने का मुकुट मूर्ति को पहना देते, लेकिन कन्हैया नहीं आते। कन्हैया कैसे आते सुनना। उन गोपलीले चौपालों में उन गोपलीले चौपालों में माँ खड़ी का भोजन क्यों भाया। बात अहीरों से पूछो। बात इस प्रेम में क्यों डूबे यहाँ बात अहीरों से पूछो। गरज गरज क्या करते हैं यहाँ बात मयूरों से पूछो। वृंदावन बिहारी लाल की इन्हीं शब्दों के साथ प्रवचन प्रसंग की वांगमयी सेवा परमात्मा के श्री चरणों में यही समर्पित। 2 बार परमात्मा का पावन नाम, फिर वाणी को विराम। श्री राम जय जय राम।